नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसे विचार जो आपके जीवन में सुकून और नई प्रेरणा भर दें। जीवन एक ऐसा सफर है जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, कभी खुशियों की धूप तो कभी दुखों की छाया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है? आज हम उन्हीं सच्चाइयों की बात करेंगे जो आपको अंदर से मजबूत बना देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को बिल्कुल असहाय, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं। दिल में सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हर दिशा धुंधली लगती है और उम्मीद जैसे कहीं खो जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी पीड़ादायक क्यों ना हो, अपने भीतर एक गहरा अर्थ और सीख छुपाए होती है। उस समय भले ही हम उसे समझ ना पाए, उस समय के साथ वही पल हमें मजबूत बनाते हैं, हमें नई दिशा देते हैं और हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराते हैं। जो आज दर्द लग रहा है वही कल आपकी ताकत बनेगा। बस विश्वास रखिए, जीवन कभी भी बिना कारण आपको नहीं परखता और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अगर कोई रिश्ता छूट जाता है तो उसे सिर्फ खोना मत समझो, समझो कि जीवन तुम्हारे लिए किसी सच्चे, गहरे और पवित्र रिश्ते की जगह बना रहा है। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो खुद को दोष मत दो, ये एक संकेत है कि तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर, तुम्हारी काबिलियत के योग्य अवसर कहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए हर दर्द में विश्वास रखो, हर टूटन में उम्मीद ढूंढो, क्योंकि ईश्वर कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते, वह सिर्फ तुम्हें बेहतर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हर परिस्थिति में छुपे उस गहरे संदेश को महसूस करना सीखो। जब एक पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह टूटकर बिखरता नहीं, वह उड़ने को मजबूर हो जाता है और वही मजबूरी उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। जब कोयले पर असहनीय दबाव पड़ता है तभी वो चमकता हुआ हीरा बनता है, और जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी सूरज के उगने का समय सबसे करीब होता है। जीवन की हर कठिनाई, हर दर्द, हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आती है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि शायद तुम अभी उसी पल में हो जहां से तुम्हारी सबसे खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। इसे संवारने के लिए हमें अपने भीतर प्रार्थना की शांति, विनम्रता की गहराई, त्याग की पवित्रता और प्रेम की सच्ची भावना को जगाना पड़ता है। ये संसार भले ही नश्वर हो, लेकिन हमारे कर्म अमर होते हैं। वे ही हमारी असली पहचान बनकर समय के पार भी जीवित रहते हैं। हर नई सुबह अपने साथ उम्मीद की एक किरण, एक नया अवसर लेकर आती है, और जो बीत गया वो कभी व्यर्थ नहीं था। वो हमें कुछ सिखाने, हमें और मजबूत बनाने आया था। जो आने वाला है वो अभी अनजाना है, पर अगर दिल में विश्वास और कदमों में सच्चाई हो तो हर आने वाला पल तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी से भर देगा। चिंता सिर्फ मन को उलझाए रखती है, उसे थका देती है। ना यह कल की समस्याओं को सुलझा पाती है और ना ही आज के सुकून को बचा पाती है। हम अक्सर उस चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में कभी हमारे पास थी नहीं, और इसी डर में हम अपने आज की खुशी भी खो देते हैं। सच तो यह है, जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। इसलिए छोड़ दो उस डर को, उस चिंता को। थोड़ा भरोसा रखो अपने कर्मों पर, अपने सफर पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुमसे कभी छीन नहीं सकता। जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर वही अपने दिल में सबसे गहरे जख्म छुपाए रखते हैं। उनकी मुस्कान सिर्फ खुशी नहीं होती, कई बार वो एक पर्दा होती है जिसके पीछे अनकहे दर्द और अधूरी कहानियां छुपी होती हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग है, उसके एहसास अलग हैं और उसका दर्द भी अपनी ही गहराई लिए होता है। कोई बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही नाजुक भी हो सकता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर उनमें छुपे आंसू, सपने और जज्बात हर किसी के अलग होते हैं। इसलिए कभी किसी की मुस्कान को देखकर ये मत समझ लेना कि वो बेफिक्र है। हो सकता है वो चुपचाप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन देखने का नजरिया हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में सिर्फ तुम्हारी खुशी देखेंगे, वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो उसी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को भी महसूस कर लेंगे। दुनिया में हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, और जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वो बिना कहे तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। और याद रखो, जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही उनका फल तुरंत न मिले, पर एक दिन वही कर्म तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर लौटते हैं, तुम्हें संभालते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जो भलाई तुम किसी के लिए करते हो वह कभी खोती नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वापस तुम्हारे पास जरूर लौटती है। इसलिए जब भी मौका मिले सच्चे दिल से अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाना, क्योंकि नेकी का हर छोटा सा कदम भी
किसी के जीवन में बड़ी रोशनी बन सकता है और एक दिन वही रोशनी तुम्हारे रास्ते को भी जगमगा देती है। रिश्तों की असली नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। स्वार्थ पर बने रिश्ते तो बस समय के साथ बिखर जाते हैं। इसलिए रिश्तों को दिल से निभाओ, उनमें सच्चाई और अपनापन भर दो, क्योंकि जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहीं रिश्ते उम्र भर खूबसूरती से जीवित रहते हैं। गिरना हार नहीं होता। हार तो तब होती है जब इंसान उठने से इनकार कर देता है। मैं आज भी इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, क्योंकि वो गिरना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सीख था। मैं टूटा जरूर था, पर किसी की नज़रों में नहीं। मैं हर बार खुद को और मजबूत बनाकर उठा हूँ। जिंदगी हमें बार बार परखती है, गिराती है, लेकिन हर बार उठना ही हमारी असली जीत होती है। और अंत में भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन जीने का सबसे सच्चा तरीका है, क्योंकि जो मिला है वही बहुत है, और जो नहीं मिला शायद वह हमारे लिए बना ही नहीं था। क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने वर्तमान से असंतोष जता रहे होते हो, लेकिन जिनके दिल में सच्ची मानवता बसती है वे शिकायतों में नहीं, दुआओं में जीते हैं। वे यही चाहते हैं कि जो दर्द उन्होंने सहा वह किसी और के हिस्से में कभी ना आए, और जो खुशियाँ उन्हें मिली वह हर एक दिल तक पहुँचे। उनका दिल इतना विशाल होता है कि वह अपने घावों को भी किसी और के लिए सीख बना देते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम इस जीवन को यूं ही शिकायतों में खो दें, आओ इसे कृतज्ञता, प्रेम और दया से भर दें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची शांति और सुकून तक ले जाता है। यदि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास दिल को छू गया हो तो अपने प्रेम और आशीर्वाद के रूप में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा हम तक ज़रूर पहुँचाएं। और अगर आप अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर खुद को उन हर खूबसूरत विचारों से जोड़ लें जो आपके जीवन में सुकून, प्रेरणा और एक नई रोशनी लेकर आएंगे। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि हर किसी को जीतने का हौसला दो, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें तुम्हारे साथ किसी और की मुस्कान भी शामिल हो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंध जाना नहीं होता। प्यार तो उस एहसास का नाम है जहाँ तुम किसी ऐसे इंसान की दिल से परवाह करते हो जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता है। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते सच्चे थे, आज लोग समझदार हो गए हैं इसलिए जज्बातों को छुपाना सीख गए हैं। लेकिन सच तो यह है, जहाँ सच्चाई और भावना जिंदा होती है वहीं प्यार अपनी सबसे खूबसूरत रूप में खिलता है। और अब लोग जैसे दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाने लगे हैं। हर रिश्ता मानो एक सौदा बन गया है, जहाँ साथ तब तक है जब तक कोई फायदा है, और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है वैसे ही अपनापन भी कहीं खो जाता है। दिल दुखता है ये देखकर कि जहाँ कभी रिश्तों में सच्चाई और जज्बात हुआ करते थे, आज वहाँ हिसाब और फायदे ने जगह ले ली है। लेकिन फिर भी इस बदलती दुनिया में अगर तुम सच्चे रह सके, बिना स्वार्थ के किसी का साथ दे सके, तो समझ लेना तुम आज भी उन खूबसूरत लोगों में हो जो रिश्तों को नहीं, दिलों को जोड़ते हैं। अब लोग जैसे दिल से नहीं बल्कि फायदे से रिश्ते जोड़ने लगे हैं। रिश्ते भी मानो पेशेवर हो गए हैं, जहाँ साथ, समय और अपनापन भी किसी लाभ के हिसाब से तय होने लगा है। जब तक फायदा दिखता है तब तक मुस्कान, बातें और करीबियाँ रहती हैं, और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है वैसे ही रिश्ते भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कभी सोचो, क्या रिश्ते सच में इतने हल्के हो गए हैं, या हम ही उनके मायने भूलते जा रहे हैं? फिर भी इस भीड़ में अगर तुम बिना स्वार्थ के किसी का हाथ थामे रखते हो तो यकीन मानो तुम अब भी उस सच्चाई को जिंदा रखे हो जिस पर रिश्तों की असली खूबसूरती टिकी होती है। पर सच्चाई यही है कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, उसके विचार और उसके कर्मों से होती है। चेहरे तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर जो शब्द दिल से निकलते हैं और जो कर्म आत्मा से किए जाते हैं वही किसी इंसान की सच्ची तस्वीर बनाते हैं। जीवन एक अनजान किताब की तरह है जिसका हर अगला पन्ना रहस्यों से भरा है। हम नहीं जानते कि आगे क्या लिखा है, कौन सा मोड़ हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ चेहरों को नहीं बल्कि किसी के मन को पढ़ पाते हैं, उसकी खामोशी को समझ पाते हैं। और जब कोई ऐसा मिल जाता है तो समझ लेना वह इंसान नहीं, तुम्हारी जिंदगी का एक अनमोल एहसास है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सच्चा है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करता है। वो हमेशा हमारे साथ होता है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी मौके के रूप में, और कभी एक छोटी सी उम्मीद बनकर। और जब ईश्वर आपसे कुछ वापस लेता है तो उसे सज़ा मत समझिए, बल्कि यह मानिए कि वह आपके हाथों को खाली कर रहा है ताकि उनमें कुछ और बेहतर, कुछ और खूबसूरत भर सके। कभी कभी खोना ही पाने की शुरुआत होता है, और जो चिंता है वही हमें सिखाता है कि असली सहारा बाहर नहीं, हमारे विश्वास और भीतर की शक्ति में होता है। इसलिए भरोसा रखिए, हर कमी के पीछे ईश्वर की एक बड़ी योजना छुपी होती है। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हों, या अवसर जो चला जाता है वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए बना था।
लेकिन जो आएगा वो निश्चित ही तुम्हारे हिस्से का होगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ। जिंदगी में ठोकर खाना भी जरूरी है, क्योंकि वही ठोकर हमें सच्चाई से रूबरू कराती है। वही हमें सिखाती है कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ वक्त के साथ था। हर गिरावट एक आईना होती है जो हमें लोगों के चेहरे नहीं, उनके असली रूप दिखाती है। इसलिए ठोकरों से डरना मत, उन्हें अपनाओ, उनसे सीखो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाकर तुम्हें सही लोगों और सही रास्तों तक ले जाएंगी। और जब तुम्हें यह सच्चाई समझ में आ जाती है तो तुम्हारी उम्मीदें भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अब हर कोई अच्छा नहीं लगता और ना ही हर किसी से कुछ पाने की उम्मीद रह जाती है। दिल अब पहले जैसा भोला नहीं रहता, वह सीख जाता है किसे अपनाना है और किसे दूर रखना है। तब तुम समझते हो कि रिश्ते हर किसी से नहीं बनाए जाते, रिश्ते सिर्फ उनसे रखे जाते हैं जो तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे भावों को समझें और तुम्हारे होने की कद्र करें। क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे खो जाता है। इसलिए अपने दिल को संभाल कर रखो, उसे हर किसी के हवाले मत करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते कम होते हैं और वही जिंदगी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। कभी कभी सबसे गहरे धोखे वही मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, जिसे अपना समझा, वही जब पराया सा बर्ताव करे तो दिल सिर्फ टूटता नहीं, बिखर सा जाता है। लेकिन उसी टूटन में एक सच्चाई छुपी होती है। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ज्यादा कीमती है, इसलिए खुद को उन लोगों से बचाना सीखो जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। याद रखो, खुद को खोकर किसी को पाना कभी जीत नहीं होती, और जो तुम्हें समझे बिना तुम्हें चोट पहुंचाए वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। अपने आप को थामे रखो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई भी ठोकर तुम्हें गिरा नहीं सकती। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस कोशिश में अक्सर तुम खुद को खो बैठते हो। जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हें समझेगा या तुम्हारी कमियों के साथ भी अपनाएगा और तुम्हारे होने की कद्र करेगा। प्यार वह नहीं जो तुम्हें किसी और जैसा बना दे, प्यार तो वह है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करे। इसलिए जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलो, धैर्य को अपना साथी बनाओ और बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि जो अपने सच के साथ चलता है उसे भटकाव नहीं, बल्कि एक दिन उसकी मंजिल खुद उसे ढूंढ लेती है। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेने वाले बन सकते हैं। समय सबको सिखाता है, किसी को नम्रता तो किसी को सच्चाई की कीमत। इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि उलझन में लिया गया फैसला अक्सर हमें और भटका देता है और जल्दबाजी में उठाया गया कदम कई बार उम्र भर के पछतावे की वजह बन जाता है। रुककर, समझकर और धैर्य के साथ लिया गया हर निर्णय तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाता है। इसलिए विश्वास रखो, न्याय भी होगा सही समय पर, और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जगत में हर व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई कमजोर लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से जूझ रहा होता है, तो कोई पढ़ाई में खुद को कमजोर महसूस करता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम में क्या कमी है, सवाल ये है कि तुम अपनी उस कमी के साथ खुद को कितना स्वीकार करते हो और उसे ताकत में बदलने की कितनी कोशिश करते हो। क्योंकि अधूरा तो हर इंसान है, और जो अपनी कमियों के बावजूद आगे बढ़ता है वही सच में पूरा बन जाता है। कमजोरियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें ये सिखाने आती हैं कि तुम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानो। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं, उन्हें अपनी सीमा समझकर वहीं रुक जाते हैं, धीरे धीरे हार मान लेते हैं और सपनों से भी समझौता करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हर कमी को चुनौती बना लेते हैं, जो गिरते हैं, टूटते हैं, फिर भी हार नहीं मानते। वे अपने पुरुषार्थ, अपने संकल्प और अपने विश्वास से हर बाधा को पार कर जाते हैं, और वही लोग एक दिन दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं। फर्क बस सोच का होता है, एक सोच तुम्हें रोक देती है और दूसरी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए अपनी कमजोरियों से डरना मत, उन्हें अपनाओ, उनसे लड़ो, क्योंकि वही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां तुम खुद पर गर्व कर सकोगे। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है लेकिन गहरा भी। जो व्यक्ति अपनी निर्बलताओं से हार मान लेता है वो वहीं रुक जाता है, उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब उसी जगह ठहर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वो गिरकर भी उठता है, टूट कर भी खुद को संभालता है और हर दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। वही इंसान अपनी सीमाओं को पार कर आगे बढ़ता चला जाता है। शायद इसलिए ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, ताकि हम ये सीख सकें कि हमारी असली पहचान हमारी कमजोरियां नहीं, बल्कि उन्हें जीतने का हमारा साहस है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत
तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है पर दिल को छू लेने वाला है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वो वहीं ठहर जाता है। उसकी दुनिया उसी दायरे में सिमट जाती है जहाँ डर, शक और हार बस जाते हैं। लेकिन जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है वो हर दर्द को सीने से लगाकर आगे बढ़ता है, हर गिरावट को अपनी उड़ान की तैयारी बना लेता है। वो जानता है कि रास्ता कठिन है, फिर भी रुकना उसे मंजूर नहीं होता, और यही जिद, यही हिम्मत उसे उसकी मंजिल तक ले जाती है। शायद इसलिए ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, ताकि हम सीख सकें कि कमियां हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों से मत घबराओ, उन्हें अपनाओ, उनसे लड़ो, क्योंकि उन्हीं के पार तुम्हारी असली जीत छुपी है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है, वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए मुश्किलें अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती हैं। जैसे तेज आंधियां आने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वे झुकते हैं, डगमगाते हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और हर तूफान के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं। वैसे ही वो इंसान जो अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर विश्वास रखता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर लेता है। वह जानता है कि मुश्किलें उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसे और निखारने आई हैं। इसलिए हालात चाहे जैसे भी हो, अपने भीतर की ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि वही ताकत तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन के सच्चे आनंद और सफलता को महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों के शब्दों में नहीं बसता, वह हर अनुभव में छुपा होता है, हर गिरावट में, हर सीख में, हर संघर्ष में। और श्रद्धा वह सिर्फ पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं होती, वह विश्वास है जो अंधेरे में ही रोशनी ढूंढ लेता है, जो हर परिस्थिति में ये कहता है सब ठीक हो। जब ज्ञान और श्रद्धा एक साथ मिलते हैं तो जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता बल्कि गहराई से समझा और महसूस किया जाता है। इसलिए सीखते रहो, झुकते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख, शांति और सफलता तक ले जाता है। जब तक इंसान अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाता, तब तक वह हर खुशी के बीच भी अधूरा ही महसूस करता है, क्योंकि चाहते कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इसी दौड़ में इंसान अपने पास की खुशियों को भी भूल जाता है। सच्चाई तो यह है, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, बस हमें उसे महसूस करना, उसे सराहना सीखना होता है। हम अक्सर उसी के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। अगर एक बार दिल से धन्यवाद कहना सीख लें, संतोष में ही सच्ची शांति, अधूरापन भी धीरे धीरे उसी में जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि छुपी होती है। लेकिन जो हमारे पास है हम उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। हमारी नज़र हमेशा उस पर रहती है जो नहीं मिला, और जो मिला है उसकी अहमियत धीरे धीरे खो जाती है। पर जब इंसान रुककर, ठहर कर अपने भीतर झांकता है, तभी उसे एहसास होता है कि वह कितना समृद्ध है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण यूं ही जीवन में नहीं आते, ये तब खिलते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपने भीतर जगह देते हैं और जीवन को सिर्फ जीते नहीं बल्कि एक सुंदर उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हैं। तब जीवन सिर्फ एक सफ़र नहीं रहता, वह एक साधना बन जाता है, जहाँ हर दिन, हर पल मन को शांति और आत्मा को सुकून देता है। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता कि वो तुरंत हमारी परिस्थितियाँ बदल देगा, बल्कि सच्ची प्रार्थना तो हमें भीतर से बदलती है, हमारे चरित्र को संवारती है, हमारी सोच को नई दिशा देती है, हमारे विचारों को पवित्र बनाती है। और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी बदलने लगती हैं, क्योंकि दुनिया वही दिखती है जैसा हमारा मन होता है। प्रार्थना हमें भागने की नहीं बल्कि हर हालात का सामना करने की ताकत देती है, जो हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी उम्मीद कैसे जगाए रखी जाए। इसलिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हें खुद को बदलने की शक्ति देती है, और वही बदलाव एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देता है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी नहीं बल्कि यादों में भी सुकून दे जाएं, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वे दिल तक पहुंचते हैं और कभी कभी ऐसा घाव दे जाते हैं जो तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी समय के साथ भुला सकते हैं, लेकिन तुमने उनसे कैसे बात की, कैसा महसूस कराया, ये एहसास उनके दिल में हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक मीठा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। तो याद रखिए, जीवन की हर परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए आती है। हर दर्द एक सीख है, हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। बस ज़रूरत है विश्वास बनाए रखने की, अपने कर्मों पर, अपने सफ़र पर और उस शक्ति पर जो हमेशा आपके साथ है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए।
क्योंकि शायद आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जग जाए। धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहिए।